नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ हमारे ग्रहों के राजा सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि हम पहले के भी अपने एपिसोड में बता चुके हैं कि अगर हम देखें तो सूर्य हमारी कुंडली में आत्मा और हमारे आत्मा के कारक कहे जाते हैं। आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। अगर शरीर में इनको देखें तो ये हड्डियों, पेट, हृदय के कारक हैं। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव को डिनोट करते हैं। मित्रों, जैसा कि नोट कर लें कि हमारे ग्रहों के राजा सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में 14 जनवरी दिन बृहस्पतिवार समय होगा 8:05 पर प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, ये गोचर जो है वो मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मित्रों जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि से संबंधित संक्रांति मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब वो अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं और कहा भी जाता है कि इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा बढ़ जाती है कि पिता अपने पुत्र से मिलने इस दिन आते हैं और 1 महीने वो उनकी राशि में रहते हैं। मित्रों, आप अगर जैसा कि आपको बता चुके हैं कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन कहीं सूर्य कमज़ोर अवस्था में है तो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने में समस्या होगी, आँखों में कमजोरी रहेगी और कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास किसी भी कार्य करने में डगमगा जाएगा। मित्रों, क्योंकि ये मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है। आज के दिन शनि से संबंधित अगर कष्टों को दूर करना है तो आप गरम वस्त्र, तिल की मिठाइयाँ, खिचड़ी जिसे कहा जाता है और कहीं कहीं पर ये खिचड़ी के पर्व भी इसे माना जाता है, तो खिचड़ी को किसी अपाहिज या मजदूर वर्ग के लोगों को दान करने से शनि देव की हमें साल भर शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं पर इस दिन मकर संक्रांति के दिन अगर हम अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें गरम वस्त्र या तिल से बनी मिठाइयाँ ये सब चीज़ें उन्हें भेंट करते हैं तो सूर्य देव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये गोचर जो हम बता रहे हैं वो आपको चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखना है। चंद्र राशि वो राशि जहाँ पर हमारी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है और लग्न राशि वो जो आपकी कुंडली का पहला खाना है, वहाँ जो राशि है वो आपकी लग्न राशि है, क्योंकि दोनों का प्रभाव 50-50% हमने पढ़ते हुए देखा है। इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि आप अपना गोचर दोनों ही राशियों से अवश्य देखा करें। तो मित्रों, आप यहाँ पर देख लीजिए कि सूर्य अपने पुत्र की राशि में है तो कहा जाता है कि अच्छा ही प्रभाव देते हैं। तो मित्रों, इसी कामना के साथ कि सूर्य इस 1 महीने के गोचर में समस्त राशियों पर अपना अच्छा प्रभाव दे, हम आज के इस गोचर के राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, राशियों के क्रम में हमारी पहली राशि है मेष राशि। मित्रों, बता दें कि यहाँ पर सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और इसका गोचर आपके 10वें भाव में होता है। जैसा कि मित्रों पता है कि आपका 10वें भाव में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं मजबूत अवस्था में होते हैं, दिग्बली अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर गोचर बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पर अगर उच्च पद की प्राप्ति या किसी ऐसा प्रमोशन की कोई ऐसी बात चल रही है तो आपको बिल्कुल इस समय प्राप्त हो सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ बात चल रही है, कुछ लाभ मिलने की, यही समय है जब आप लाभ ले सकते हैं। अपने बहुत सारे अगर आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी। नए नए मित्रों से मिलने का, सम्मानित व्यक्तियों से मिलने का आपको यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा। जिस कार्य में कहेंगे अगर आप हाथ डालेंगे
उस काम में आपको सफलता मिलती रहेगी। अगर जो काम आज इस गोचर के दौरान आप करेंगे, आपको उसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। संतान भी आपके कर्म, अगर संतान बड़ी है तो आपके कर्म में वो बिल्कुल अपना व्यवसाय, अगर आप कुछ करते हो तो अपना योगदान पूरा वो दे सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, क्योंकि सरकार के कारक हैं सूर्य, तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है और आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है तो आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हमेशा आप सानिध्य में रहेंगे, वो आपको हमेशा सहयोग देंगे। और जो लोग अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अगर बदलाव की स्थिति देख रहे हैं, अगर बदलाव चाहते हैं, तो आपका ये बदलाव अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप बदलाव इस समय आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये राशिफल बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय वही है, सूर्य को अर्घ्य देना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है शुक्रदेव की वृष राशि। वृष राशि में अगर हम देखें तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और इसका गोचर आपके कहाँ पर हो रहा है, नवम भाव में। तो आपके हो सकता है कि माता और पिता के स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ कि सूर्य जिस भाव में रहते हैं वहाँ के रिश्तों को थोड़ा सा जलाने का काम करते हैं, कमज़ोर करते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के क्योंकि स्वामी हैं और उनका नवम भाव में गोचर हो तो पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल कमज़ोर हो सकता है, माँ का भी स्वास्थ्य आप कुछ कमज़ोर हो सकता है। और स्वास्थ्य ना खराब हो तो उनसे कुछ ना कुछ मतभेद होने की पूरी संभावना यहाँ दिख रही है। आमदनी में भी हो सकता है कि आपको कुछ कमी आ जाए, लेकिन आगे आने वाले समय में ये कमी जो है वो अपनी पूर्ति कर लेगी कहीं ना कहीं। आपकी अगर समाज में भी देखा जाए तो स्थिति पर बहुत अच्छा यहाँ पर गोचर नहीं दिख रहा है और मानसिक रूप से भी अशांति लेके आया है गोचर। आप हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा पर इस टाइम में जा सकते हैं और अगर बन जाए व्यवस्था तो बिल्कुल आप जाइए। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी बहुत, क्योंकि नवम भाव आपकी कहीं ना कहीं धर्म का भाव है, तो धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका बहुत मन लगेगा और हो सकता है कहीं दूर जाने के भी आपका प्लान बन जाए। और व्यापार अगर आप करते हैं तो इस दौरान आपको थोड़ा सा लॉस होने की संभावना दिख रही है, तो इसको आप ज़रा सा ध्यान दें। और किसी प्रकार की हो सकता है कि आपके भाई बहनों से आपके कुछ मनमुटाव हो जाए या उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपकी नौकरी में अगर ट्रांसफ़र के योग हो सकता है कि समय बन जाए और अगर प्रोन्नति कोई चाहता है, पदोन्नति अपनी नौकरी में चाह रहा, कुछ ऐसा प्लान बन रहा है तो आप प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। आपके लिए एक उपाय है कि आप प्रातःकाल उठकर सूर्य को जैसे ही सूर्य उग रहा है उसके 5 या 10 मिनट के बाद आप उनको सूर्य नमस्कार करिए और साथ में 3 बार अर्घ अवश्य प्रदान करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुध देव की मिथुन राशि। यहाँ पर सूर्य हम देखते हैं कि तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव आपको पता है साहस पराक्रम भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो और यहाँ से वो आके आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस दौरान आपके कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हो जो आपने छुपा के रखी हैं वो बाहर आ सकती हैं। और अगर आपने पूर्व में पहले कोई काम ऐसा किया है जो नियम विरुद्ध कार्य है तो आपको हो सकता है कि शासन द्वारा दंडित किया जा सकता है। और अगर आपको हो सकता है कि यहाँ पर शत्रु भी हावी हों, उनको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कुछ बुखार से संबंधित समस्या, हड्डी में दर्द से संबंधित समस्या अगर आ रही है तो इसको आप देखिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जीवन साथी से भी यहाँ रिश्तों में तनाव की दिख रही है और हो सकता है कि लोग भी आपकी बातों को बहुत अच्छे से ना लें, आपकी पीठ पीछे निंदा करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर एक ये सूर्य देते हैं कि आपको जो गुप्त विद्या होती है, ज्योतिष विद्या, इस तरीके की चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ेगा। किसी गुप्त विद्या को आप सीखना चाहते हो तो आपका बहुत अच्छा समय आप कर सकते हैं।
और कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रतिकूल दिख रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से उलझने का बिल्कुल भी ये समय नहीं है। अगर कोई भी बात है तो ये 1 महीने को निकल जाने दीजिए, उसके बाद ही आप किसी बात को करिएगा। और हो सकता है कि आपको कुछ अचानक से खर्चे आ जाएं, तो उन खर्चों के लिए भी आप तैयार रहें और अपने जो वित्तीय प्रबंधन है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रखें, जिससे आपको आगे के समय में परेशानी ना हो। तो आपके लिए उपाय है कि कहीं भी जाने से पहले अपने पिता के चरण को छूकर जाना है और साथ में सूर्य को अर्घ देना नहीं भूलना है। 3 बार रोली डालकर उनको अर्घ अवश्य प्रदान करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है चंद्रदेव की कर्क राशि। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो हो सकता है क्योंकि सप्तम भाव में आए हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियाँ ये क्रिएट करते हैं। आपका हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और इस दौरान धन आपको कमी नहीं हो सकती, क्योंकि धन के स्वामी कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आए हैं, तो धन की कमी आपको नहीं रहेगी। लेकिन परिवार वालों और अगर देखा जाए, क्योंकि ये यहाँ पर आपको द्वितीय भाव के स्वामी आपके होते हैं, तो परिवार जो द्वितीय भाव परिवार का कहा जाता है, परिवार का भाव कहा जाता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि घर में मतभेद हो जाए, आपसी थोड़ी सी कलह की संभावनाएं हो सकती हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सकता है आपको कार्यों में असफलता मिले तो आपका मन थोड़ा सा उदास रहे। तो और आपको इस दौरान यात्रा, क्योंकि यात्रा कर होने की भी संभावना दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अपने पेट का विशेष ध्यान रखें। पेट के क्योंकि पेट को कहीं ना कहीं पेट के कारक होते हैं सूर्य, तो इनका ध्यान देना जरूरी है। अगर हो सकता है कि आप कोई नया कार्य करने का सोचें, कार्य करने के लिए आपका मन भी हो, लेकिन समझकर कि 1 महीना इस महीने को निकल जाने दें, फिर आगे इसके बारे में सोचिएगा। अभी के लिए सोच समझ के काम करिए। और जो लोग अपने साझेदार पार्टनरशिप में व्यापार करके, क्योंकि सप्तम भाव में उनका गोचर हुआ है, तो कहीं ना कहीं साझेदारी के भाव भी है, तो वहाँ पर अगर आपको उनको प्रसन्न रखने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध आपको आएगा जो कहीं ना कहीं आपके साझेदार के रिश्ते में, चाहे वो पार्टनरशिप कोई भी हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनरशिप हो, कहीं पर भी विवाद की स्थिति से आपको बचना है। विवाद हो सकता है। और यहाँ ये गोचर आपके मानसिक रोगों को बढ़ा, तनाव की स्थिति, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपको अगर कमज़ोर पड़ते हैं तो मानसिक तनाव की स्थिति भी बढ़ा देते हैं। आपके लिए एक उपाय है, देखिए कि सूर्य को आपको अर्घ तो नित्य देना ही है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको नित्य करना है। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है हमारी सूर्यदेव की सिंह राशि। सिंह राशि के राशि के ही स्वामी है, राशि ही है, और गोचर की अवधि में अगर हम देखें तो 6ठे भाव में आ रहे हैं। 6ठे भाव में गोचर बहुत बढ़िया रहता है सूर्य का। यहाँ पर एक तरीके का शत्रुहंता योग भी बनाते हैं वो। और अगर आप सरकारी नौकरी तो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे इस समय। और कोर्ट कचहरी से मामलों में अगर कोई बात चल रही तो आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में भी यहाँ पर पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं। और लेकिन आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको कठिन परिश्रम करना, जितना आप अधिक परिश्रम करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। इसलिए अपने आप को सिद्ध आपको करना ही पड़ेगा। खर्चों में भी वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं उनको लिए भी बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर हमें दिख रहा है। और हो सकता है कि आपकी क्योंकि 6ठा भाव मातृपक्ष का, मामा का भाव होता है, तो हो सकता है उनसे आपको कोई ऐसी सहायता मिल जाए जिससे आपका कोई अटका हुआ काम भी बन सकता है। और अगर आप किसी पर मुकदमा केस इस तरीके की काम बहुत दिनों से पेंडिंग है, सफलता आपको मिलेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे, लेकिन आप शत्रु से एक कदम आगे सोचेंगे। तो आपके लिए एक उपाय है कि सूर्य को अर्घ दीजिए और साथ में आप
अगर किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। राशियों के क्रम में छठी राशि है बुध देव की कन्या राशि। सूर्य यहाँ पर आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में यहाँ पर होगा। तो इस समय आपका क्योंकि कहीं ना कहीं व्ययेश है और जब ये पंचम भाव में आएंगे तो मन का व्यय, हर देखिए मन बुद्धि सबका कहीं ना कहीं से व्यय होगा। मित्रों से भी आपको परेशानी हो सकती है, संतान भी शारीरिक रूप से कुछ कष्ट पा सकती है और शिक्षा में व्यवधान भी आदेश। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम ऐसा चल रहा है तो आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है और हो सकता है आपके काम जो आप कर रहे हैं उसमें रुकावटों का आपको सामना करना पड़े, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और जो भी अपने आत्मबल को इतना बढ़ाइए कि हर रुकावटें जो हैं वो कहीं ना कहीं पर रुक जाएं, आपके काम में बाधाएं ना पहुंचाएं। और क्योंकि पांचवा जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपके लव का भी होता है, तो अगर कहीं इस तरीके की बात है तो आपके जो लव लाइफ है उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और किसी भी कोई भी विवाद को इतना ना बढ़ाए कि आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो जाए। विद्यार्थियों को क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आए हैं द्वादश भाव के स्वामी है पंचम भाव में, तो विद्यार्थियों को आलस बहुत होगा। आपको सलाह दी जाती है विद्यार्थी मन लगा के बहुत मेहनत से पढ़ें, तब जाके आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। उपाय आपके लिए कि आपको सूर्य को अर्घ नित्य 3 बार देना है और अगर सूर्य मंदिर आपको कहीं मिलता है, सूर्य मंदिर हो या विष्णु भगवान का मंदिर या किसी मंदिर में आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो मित्रों ये था मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों का सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में कुछ चर्चा और एक छोटा सा राशिफल। मित्रों, आने वाले एपिसोड में हम लेकर आएंगे तुला से लेकर मीन राशि के जातकों का राशिफल। तो मित्रों, आप अगले एपिसोड को अवश्य देखिएगा और अगर हमारा आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।